कैसे हैं आप सब? दिस इज़ मी शिवम शुक्ला. आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. आई एम एन UPSC aspirant and I have taken mathematics as my optional subject. So I am going to teach mathematics to class 11th and 12th. और बीच बीच में थोड़ा मैं हिंदी का भी उपयोग करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के छात्र मुझे देख रहे हैं. So we are gonna study from today complex number. So what is complex number? So definition is if z is a complex number. हम ऐसा मानते हैं कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z को हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू a+ib, जहाँ पे a और b दोनों रियल नंबर, ये r जो है रियल नंबर होता है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. और a जो होता है, जो a होता है वो रियल पार्ट होता है, जिसको हम रियल पार्ट ऑफ z, एंड b को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी लिखते हैं. अब i क्या होता है? i को कहते हैं आयोटा. दिस i इज रिफर्ड एज आयोटा. और ये एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आइलर, जिन्होंने 1748 में इसको कॉन्सेप्ट दिया. और दिस आई की वैल्यू जो होती है, ये आई की जो वैल्यू होती है √-1 होती है. इसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये हमको याद ही रखना पड़ेगा. अब चलिए देखते हैं कुछ वैल्यूज़. तो जो i⁻² होता है, यानी कि i², वो तो होगा -1 के बराबर, क्योंकि i जब √-1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट ही जाएगा. i⁻³ यानी कि एक i का और मल्टीप्लिकेशन i² में, तो ये हो जाएगा -i. अब i⁴ को 4 की वैल्यू होती है 1, और 1/i की वैल्यू होती है -i. बेसिकली क्या होता है, 1/i को हम लिखते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे i/i. तो ये इक्वल टू होता है, ऊपर i हो जाता है और नीचे हो जाता है i का स्क्वायर. अब i² की वैल्यू होती है -1, तो i जो होता है /-1. अब ये माइनस ऊपर चला जाता है, इसलिए ये वैल्यू -1 के बराबर हो जाती है. तो अब देखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स. तो मैं बताऊंगा ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नाम की चीज़ क्या होती है. ये कॉम्प्लेक्स नाम बहुत अच्छा रखा है, कॉम्प्लेक्स ही है एक्चुअली. तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नाम की चीज़ क्या होती है? तो अगर z है ना, z जो है, सॉरी गाइस, z इक्वल्स टू a+ib, z इक्वल्स टू a+ib अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइक अर्लियर वी हैव अज्यूम, तो z बार, दिस z बार वुड बी इक्वल्स टू a-ib. ध्यान रखिएगा कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम जो उसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि b, उसका साइन चेंज कर देते हैं. यानी कि प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. तो z बार का z बार जब निकालेंगे तो z ही आ जाएगा, क्योंकि हम अगर माइनस का फिर से साइन चेंज करेंगे तो प्लस ही होगा, जो कि बराबर होगा z का. अब z + z बार इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. रियल पार्ट ऑफ z यानी कि a, और z - z बार इक्वल्स टू 2 टाइम्स i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू b. दिस इज b, guys remember this is b. and z into z bar means रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर. और इसका z/z1/z2 का बार जो होता है वो अलग अलग बार हो जाता है. और यहाँ पे z2 जो है, वो
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा गाइस। ये हमें खुद को ध्यान रखना है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो आई की पावर 101 इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो आई की पावर 101 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 100 और +1। अब +1 को जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा आयोटा, और आई टू द पावर 100 को लिख दिया हमने आई टू द पावर 4 × 25। अब आई टू द पावर 25 जो होता है आई टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1, और आई टू द पावर जो 1 की वैल्यू 1 टू द पावर 25 वुड बी इक्वल्स टू 1। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो इक्वल्स टू आयोटा ही इसका आंसर आएगा गाइज, आयोटा ही इसका आंसर आएगा। अब सॉरी देयर इज सम इशू विद माय थ्रोट, आई एम रियली सॉरी। अब आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर 25 का होल ऑफ क्यूब की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। होल ऑफ क्यूब की वैल्यू हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें आयोटा कोई भी पावर की वैल्यू पूछ रहा है तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। हम उसको जो भी उसकी पावर है, पावर डिवाइडेड बाई 4, और जो भी उसका रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को ही आयोटा की पावर में लिख देते हैं, और फिर वो 2 या 3 या 4 में ही आएगा, तो उसकी वैल्यू हमको पता ही होती है कि क्या होती है। तो आयोटा पावर 18 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2, क्योंकि 4 चौक 16, रिमाइंडर आएगा 2, तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बचेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये तो हमें पता ही है। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर पता है। अब आयोटा की पावर 25 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, और रिमाइंडर बचेगा r इक्वल्स टू 1। दिस r इक्वल्स टू 1 जो है गाइस वो हमारे लिए क्रूशल होने वाला है। तो हम इसको लिख देंगे आयोटा पावर 1 विच इज़ सेम एज 1 अपॉन आयोटा का होल ऑफ क्यूब। अब मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पे मैंने बताया है कि जो 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू है वो माइनस आयोटा होती है, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है वैल्यू को। ये अब -1 और माइनस आयोटा को हम लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा का होल ऑफ क्यूब, और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो a प्लस बी के होल क्यूब से। चलिए कुछ दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2। तो हमें क्या करना है, हमें RHS लेना है। RHS क्योंकि कुछ सॉल्वेबल उसमें दिख रहा है, तो उसको लेंगे 1 प्लस आयोटा टू पावर 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2। इस वी कैन राइट इट एज ऑल्सो अंडर रूट 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2i जस्ट सिमिलरली एज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, 2 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो चलिए रख के देखते हैं वहाँ पे अपना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने यहाँ पे रखी, तो 1 and 1 कैंसिल एंड 2 आयोटा अपॉन 2 एंड 2 कैंसिल, ये बचेगा केवल अंडर रूट आयोटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है LHS के, और हमने इसको प्रूव भी कर दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ, दिस इज इम्पॉर्टेंट, नोटिस दिस, रियल पार्ट ऑफ, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 4 + 3 आयोटा।
ओके, 1/4 + 3 आयोटा। तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हम किसी भी कॉन्जुगेट नंबर का कोई पार्ट दिया है, रियल या इमेजिनरी, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो हम उसका रियल या इमेजिनरी पार्ट प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है कि उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर होता है 4 + 3 आयोटा का जो कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 4 - 3 आयोटा ऊपर रहेगा और नीचे a + b × a - b = a² - b² का फार्मूला लगा के हम इसको निकाल लेंगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 16 -1 जो इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस में, तो 16 + 9i वुड बी = 25। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो 4/25 - 3/25 का आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है गाइस? रियल पार्ट होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, तो हमने उसका रियल पार्ट यहाँ पे लिख दिया। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस। This is same as real and imaginary part. Now I have given some exercise to you guys to prove that 1/1 - iota का होल स्क्वायर -1/1 + iota का होल स्क्वायर = आयोटा होता है। इसको मैं हिंट कुछ दे सकता हूँ कि आप नीचे एक्सपेंड कर दीजिए चीज़ों को और नीचे हर जो भी आए उसको बात कर सकते हैं। एक्सपेंड करिएगा, वैल्यूज़ रखिएगा और सिमिलरली सेम एज जैसे हम रेशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। देखिएगा राइट हैंड साइड अपने आप निकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + ib, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनको एक्सपेंड करिए आप और उनकी वैल्यूज़ रखिए। और इसमें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो भी डिनोमिनेटर हो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? जो भी इमेजिनरी पार्ट हो उसका साइन चेंज कर देना है, यानी कि यहाँ पे जैसे प्लस है तो उसको माइनस कर देना है और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमको उसका आंसर निकालना रहेगा। चलिए, थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइज, प्लीज़ कमेंट, like, subscribe. This is my new channel. If you encourage me, I would like to thank you all, and thank you. That's it.